तो मैं अपने फेल होने का तमाशा देख रहा हूँ और मेरा ही दोस्त मेरे गांव में अपनी जीत की खुशी में पार्टी दे रहा है। और ये जो 25 दिसंबर का जो दिन है, 25 दिसंबर का ये दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन, सबसे लाइफ चेंजिंग दिन था। वो उन सब लोगों की बातें सच हो जाएंगे जो वो बोल रहे थे कि ये पैसे देके लगाया है, फर्जी तरीके से लगाया है। दिसंबर की तारीख ने मेरे जीवन में सब कुछ चेंज करके रख दिया। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी कि अब जो जीवन की जो दिशा है वो चेंज होने वाली है, अलग मोड़ पे ये जिंदगी जाने वाली है। नमस्कार, नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग होने वाला है। हमेशा हम इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। आज का जो वीडियो है वो मेरी जर्नी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं मैं। और मैं भी अपने बीते दिनों को, पुराने जीवन को याद करूंगा कि कैसे मैंने एक संघर्ष की राह को चुना और उसके बाद में मैं ये वीडियो आपके सामने रखने लायक कैसे मैं बन पाया, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और एक वीडियो मैंने पहले बनाया था दोस्तों, जिसमें मैंने पूरा बताया था कि मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था और उसके बाद में कैसे मैंने फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद में और एमपी सीएचओ में मेरी रैंक 1 आई थी, वहां तक की मैंने स्टोरी बताई थी। और आज का जो वीडियो है इस चीज़ पे डेडिकेटेड रहेगा कि एमपी सीएचओ से मैं कैसे एम्स तक मैं पहुंचा, एम्स तक पहुंचने की मेरी राह क्या थी, किस राह से मैं गुजरा और क्या स्ट्रेटेजी मेरी रही थी और किन किन चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा। अमूमन ये कहानी जो है वो अलग है नहीं, हम सबकी कहानी अमूमन नॉर्मली देखिए तो सबकी सेम ही होती है। वही स्ट्रगल सबके होते हैं, कहानी सबकी होती है, ट्विस्ट सबके होते हैं, क्योंकि हर सफलता की कहानी होती है उसमें कुछ ना कुछ अड़चने होती रहती हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर मेरी जो कहानी है वो हंसी वाली है, मज़ा आने वाली कहानी है। और मज़ा आने वाली कहानी ऐसे है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में मेरे 4 पेपर बैक रहे थे और 4 पेपर बैक और कॉन्जिक्यूटिव 2 पेपर मेरे बैक थे, जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में फेल था और न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री उन दोनों में फेल था। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद में जो मेरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, वो जो कॉलेज जो थी मेरी बीएससी नर्सिंग की, वो कॉलेज मेरे गांव में उनकी रिश्तेदारी थी, यानी उनका ससुराल था। तो प्रिंसिपल सर ने मेरे घर पे फ़ोन कर दिया और घर वालों को पता चल गया कि लड़का जो है आपका वो फेल हो चुका है। और कहानी ये थी कि उस टाइम तो जो पुराना दौर था, वो जो 2016-17 का जो दौर था, उस टाइम पे थोड़ा जवान खून हुआ करता था, अलग थॉट थी, ऐसे घूमते थे फिरते थे, पढ़ाई के नाम की चीज़ें करते नहीं थे। ऐसे लगता था कि जीवन में सब कुछ बहुत आसान है, 1 महीने पढ़ लिया तो सब हासिल हो जाएगा। और कॉलेज में पढ़ाई करते नहीं थे, काम जो करते थे वो दूसरे करते थे, जो आप समझ रहे हैं वैसे हम काम करते थे। दोस्त है वो सेम कॉलेज में पढ़ता था, मेरे गांव का दोस्त था, हम दोनों बैचमेट है, दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे। अब वो लंदन चला गया है, उसकी स्टोरी भी मैं बताऊंगा आपको कि मतलब पढ़ाई की नहीं उसने भी, मेरी तरह ही था, मतलब शुरू में मेरी तरह था और वो अंत में भी मेरी तरह ही रहा। और फिर वो लंदन चला गया, वो किसी सीएचओ से लंदन गया और मैं जो हूँ वो फर्स्ट ईयर में फेल हो गया और मेरी कहानी आगे बढ़ गई। ये सीएचओ तक की कहानी थी। और अब जो है सीएचओ के बाद में असली कहानी स्टार्ट होती है। और असली कहानी ऐसी क्योंकि दोस्तों जब मेरा रिजल्ट आया था सीएचओ का, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार इसने पैसे देके लग गए हैं या चीटिंग कर ली है या इसमें तो कैंडिडेट ही कम थे, 10,000 कैंडिडेट थे उसमें, तो ऐसे मेरे को बोला गया। तो अब जो कहानी थी, क्योंकि अब मैं जो हूँ वो नोटसेट लिखने वाला था और नोटसेट लिखने के लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। प्रेशर इस चीज़ का था, एक तो घर का प्रेशर, क्योंकि घर वालों को लगा था ये एम्स में लगेगा ही लगेगा। कोचिंग वालों का प्रेशर, क्योंकि मेरी कोचिंग में भी बातचीत होती रहती थी टीचर से, तो उनको भी लगा कि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये हमारा नाम करेगा या ये कम से कम खुद का तो सिलेक्शन लेगा ही लेगा। वो मेरे ऊपर प्रेशर था, दोस्तों का प्रेशर था, बहुत सारा प्रेशर था, क्योंकि एमपी सीएचओ में मेरी रैंक 1 आ गई। और अब अगर एम्स में अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो वो उन सब लोगों की बातें सच हो जाएंगे जो वो बोल रहे थे कि ये पैसे देके लगाया है, फर्जी तरीके से लगाया है, रैंक 1 ऐसे ही है, 100 स्टूडेंट थे, 200 स्टूडेंट थे, उन सबकी बातें सही हो जाती अगर मैं ये नहीं करता तो वहाँ से मेरी सीरियसनेस और बढ़ी। और सीरियसनेस बढ़ने का कारण ये रहा कि उसके बाद में जैसे ही एमपी सीएचओ की एग्जाम खत्म हुई, मेरे बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की एग्जाम भी हमने खत्म कर दी। अप्रैल तक तो हम धुआंधार बढ़ी, अप्रैल में हमारी एग्जाम हुई। अप्रैल में एग्जाम होने के बाद में बीएससी नर्सिंग एग्जाम हो गई हमारी 4th ईयर की। उसके बाद में 13 अप्रैल को, यानी 11 अप्रैल को मेरी एग्जाम खत्म हुई थी। 12 अप्रैल को मैंने एक दिन का गैप लिया था और वो किस चीज़ के लिए, उस चीज़ में अरेंज करा था कि नोटबुक लेनी है, ये लेनी है। 13 अप्रैल को मैंने ऑफिशियली नोट शीट के लिए वापस ही पढ़ना स्टार्ट किया था, हालांकि मैं पढ़ना कंटिन्यू रहा था पर एग्जाम के बाद में। और उसके बाद में मेरा दोस्त था नेमिचंद गुज्जर, वो भी मेरे साथ में था, मेरा रूममेट था।
हम दोनों की बहुत शानदार जुगलबंदी हुआ करती थी और इतना गजब तरीके से पढ़ाई करता था। मेरे लिए वो बंदा मोटिवेशन रहा है हमेशा से, क्योंकि इतने पढ़ते थे हम लोग कि मेरे लिए वो मोटिवेशन था उस बंदे का, क्योंकि वो थकता ही नहीं था। मैं सोच रहा हूँ यार ये है क्या, ये थकता ही नहीं कभी। और मुझे नींद आ जाती थी, मैं गिर जाता था ऐसे अपने आप ही पड़ जाता था, कभी ये होते थे। बहुत सारी फोटोज पड़ी यहाँ मेरे याददाश्त है। और उसके लिए मैं मोटिवेशन था, क्योंकि मैं जो पढ़ता था वो उसके लिए अलग था, उसका पढ़ना मेरे लिए अलग था। और हमारा जो पढ़ाई का ये जो शेड्यूल है दोस्तों, ये 12-12, 13-13 घंटा चलता था। और एक्चुअली देखो, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए हावर्स जो है वो मैटर करते नहीं है। मैटर हमारे लिए ये चीज़ करती है कि हमें जो अपना टाइम जो है वो गलत जगह जाया करना है नहीं। यानी जहाँ पे जिस टाइम की वैल्यू है वो वैल्यूएबल जगह ही हमें टाइम देना। अगर हम गलत जगह, अगर दोस्तों के साथ बैठे हम 4-4 घंटे बात करें, 5-5 घंटे बात करें, तो वो जो है उस टाइम का एक तौहीन है वो। और वो जो तौहीन है वो हमारी तौहीन कर देगा आने वाले टाइम पे। तो हमें स्टूडेंट लाइफ में कम से कम टाइम किलिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। हमें अपने टाइम को है वो बचा के रखना चाहिए। और ये हमने सबसे अच्छे तरीके से किया था। हालांकि हम जो जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ बहुत तबाही मचाई मेरे दोस्तों ने। हालांकि मैं और मेरे दोस्त तो इन्वॉल्व होते नहीं थे, क्योंकि हम पढ़ाई में बहुत मशगूल थे उस टाइम पे। और नो है में वो बोलते थे, हम उनसे भी बात नहीं करते थे। हमारा अलग ही रूम था, खाना पीना सब अलग था। हमारा एग्जाम के टाइम पे ये कंडीशन आ चुकी थी कि हम जब टॉयलेट में भी जाते थे ना, तो नोटबुक लेके जाते थे या फोन में कुछ ना कुछ पीडीएफ हम देखते रहते। एक पन्ना बना के रखते थे दोस्तों हम उस टाइम में। और एक जो पन्ना जो है वो उस पेज के अंदर हम कोई पन्ना बोलते थे, कोई पेज बोलते थे। उस पेज में हम बहुत सारी चीजें लिख के रखते थे, ऐसे छोटी छोटी चीजें, कि यार अगर हम कभी हमें बाय द वे किसी शॉप पे जाना हुआ तो हम रास्ते में क्या करेंगे वो देखेंगे। अगर हम रूम से लेके लाइब्रेरी तक जाएंगे उस टाइम पे क्या करेंगे हम वो देखेंगे। हमें अगर खाना खाने जा रहे हैं तो सीढ़ियों में हम क्या देखेंगे वो करेंगे। और हमारे पास में, और हमने कुछ पीडीएफ्स थे हमारे पास जिसमें इमेज बेस्ड वगैरह क्वेश्चन थे। तो हमारा ये टारगेट था कि लाइब्रेरी से रूम जब आएंगे, हालांकि हमने लास्ट में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और लाइब्रेरी ज्वाइन करने का ये रीजन था कि हम उधर ही रहेंगे। हालांकि हम वहाँ से कभी रात को 3 बजे आते थे, कभी सुबह 5 बजे आ रहे हैं, कभी क्या रहते हम, मतलब हमारा जो मोस्टली जो टाइम है वो उसी चीज़ों में बीतता था। हमारा ये रहता था कि यार लाइब्रेरी से रूम पर जाएंगे तो क्या देखेंगे, तो हम पीडीएफ ओपन कर लेते थे। रूम से लाइब्रेरी जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ में होती थी, ये चीज़ें करते थे। और टेंशन इतनी थी, इमोशनल बहुत होती थी, रोते भी थे कभी कभी, तो रोना आ जाता था कि यार हम इतना पढ़ रहे हैं, हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि एक जो स्टूडेंट है उसकी लाइफ में डीमोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है, और आते भी हैं। और हर किसी को ये लगता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ और एग्जाम में कुछ और पढ़ रहे हैं। इस चक्कर में यहाँ पे तो चलो वो किताबें मेरे साथ है नहीं, हमने इतनी पीडीएफ प्रिंट करवा ली थी, इतनी पीडीएफ प्रिंट करवा ली थी कि 100 से ज़्यादा हमने पीडीएफ प्रिंट करवा ली थी कि बचना नहीं चाहिए कुछ। आज भी बहुत सारी चीज़ें ये जो वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टीएनसी नर्सिंग के स्टूडियो में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं दिखाऊँ अगर आपको, चलो इसमें तो कैमरा अगर होगा नहीं सही से, तो बहुत सारी किताबें हमने कर ली थी और ये रहता था हमारा। उसके बाद में एग्ज़ाम का टाइम आ गया और 2 महीने बचे थे, तो हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली और टीएनसी नर्सिंग की टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन की थी उस टाइम पे। हालांकि आज मैं फैकल्टी हूँ टीएनसी नर्सिंग क्लासेज में, पर मैं किसी टाइम पे उनका स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं प्राउडली मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में। उसके बाद में हमने टेस्ट सीरीज दे दी थी और उसके बाद में हमारी प्रिपरेशन चल रही थी वैसे ही, और 2 महीने बचे थे एग्जाम के। अब बहुत मुश्किल हो रही थी सारी चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, सर्दियों में आना जाना सब बहुत मुश्किल रहता था। पर हमने लाइब्रेरी छोड़ी नहीं थी एक भी दिन के लिए। फ़ोन जो है मैंने इनकमिंग कॉल जो थी वो बंद कर ली थी, इनकमिंग कॉल बंद कर ली थी, रिंग वगैरह बंद कर ली थी, कुछ भी नहीं बचा था। फ़ोन जो घर वाले करते थे तो मेरा फ़ोन लगता नहीं था, तो मुझसे सबकी यही शिकायत रहती थी कि यार तेरा फ़ोन नहीं लगता। तो फ़ोन जो है वो मैं करता था। मुझे पता था कि अब एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है और टेंशन देने वाले 1000 लोग हैं। मान लीजिए अगर आप अपने पूरे एल्गोरिदम में पढ़ रहे हैं, पूरा रिदम आपकी बनी हुई है, आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आ जाए जो आपको पूरी मेंटली आपको डिस्टर्ब कर दे, तो फिर तो आपकी पढ़ाई वो हो गई ना। तो उस चक्कर में मैं फ़ोन को क्या था वो इनकमिंग कॉल बंद रखता था कि हमें डिस्टर्बेंस कोई हो ना, और उसके चक्कर में सब रहता था। उसके बाद में एग्ज़ाम का टाइम आ गया और कुछ ही दिन बचे थे एग्ज़ाम से पहले। ये वाक़या हुआ था मेरे साथ में कि पढ़ने को देखिए, मैं जो था वो मैं बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट में रहता था, मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे और इतने नॉलेज वाले दोस्त थे ना कि यार मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो उनके सामने कुछ नहीं था, पर उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से हुआ और मेरा बहुत आसानी से हुआ। पता नहीं इस चीज़ में भी क्या राज है, मैं आज तक समझ पाया नहीं। हालांकि मैंने भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश की थी,
मैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के ऊपर टिका हुआ रहा नहीं था। मैंने अपने खुद के लेवल पे भी बहुत चीज़ें की थी, बहुत सारी पढ़ाई खुद के लेवल पे भी करनी होती है। हम सिर्फ पका पकाया खा के रिजल्ट ले सकते हैं नहीं। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ पका पकाया खा के आप जीवन में कुछ अलग नहीं कर सकते। आप उतना ही कर सकते हैं जो दूसरा लोग करते हैं। तो उसके बाद में रिजल्ट का हमने एग्ज़ाम का टाइम आ गया था, धीरे धीरे नज़दीक आ गया था और बहुत अच्छा माहौल यार, वो याद करके ऐसे पुराने दिन याद करके उस टाइम पे, चलो अब तो वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 1.5-2 साल की बात है। उसके बाद में वो जो गर्म खून वाली बात थी वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की थी। हालांकि मैं फाइनल तक तो मैं अभी भी, मेरा ज़्यादा गैप नहीं है, 2 साल का गैप हुआ है, पास आउट हुई 2 साल हुए अभी। उसके बाद में एग्ज़ाम का आ जाता। देखिए अगर आपको लग रहा है मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ तो ये कहानी ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे आप मेरे पास में बैठे हैं ना, आप अभी वीडियो में आके कमेंट करेंगे कि अभी जल्दी बोल पनवेल निकलना सुबह, तो वो कमेंट आपका होना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं एक दोस्ताना तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये तो दोस्ताना तरीके से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आपको मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो देखिए, नहीं मज़ा आ रहा है तो जाके पढ़ लीजिए। 100-200 लोग देखेंगे वहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट तो आया नहीं, अभी तो एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम के दिन आ गए दोस्तों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ क्या होती है, जैसे ही हमारे एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम की डेट आ गई, हमारे एग्जाम की डेट आ जाती है और पूरा अंडरग्राउंड हो चुके हैं पूरे। और अंडरग्राउंड होने के बाद में मेरे पास में एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले एक फ़ोन आता है कि तूने ये किया वो किया, हम तेरे खिलाफ ये करेंगे, मैं कोर्ट में बुलाऊंगा तुम्हें, ये करूँगा। तो बहुत मेरे को मेंटली बहुत परेशान किया उस टाइम पे, एग्जाम से 5 दिन पहले। आप सोचिए कि जिस बंदे की कहानी 2019 से स्टार्ट हुई है, अब 2021 में आप पहुंचा, 2-2.5 साल की उसकी मेहनत है। और वो मेहनत जो है वो 5 दिन, और उस मेहनत का फल जब मिलना चाहिए तो फल मिलने से पहले 5 दिन पहले वो उसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो बंदा, तो ये कितनी बुरी कहानी होगी। तो उस दिन मेरे को कम से कम 6 से 7-8 घंटे में बहुत ज़्यादा परेशान होता। किताब में मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने छोड़ दी थी, मैं छत पे आके बैठ गया था, ऐसे परेशान हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा यार जो होगा वो हो जाएगा ना, अभी के लिए क्यों टेंशन लेनी। तो मैंने सोचा हम पढ़ेंगे, जो होगा वो देख लेंगे। मैं आ गया वापस पढ़ने लगा और कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा ही था माहौल, वैसे ही था। उसके बाद में 3 दिन 4 दिन बचे थे, 2 दिन पहले एग्जाम के लिए हम निकल गए, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी कि यार चलते हैं, अब निकलते हैं, पढ़ लिया बहुत सारा, बहुत कुछ पढ़ लिया। उसके बाद में हम निकल गए और निकलने के बाद में हमारा जो सेंटर था वो हमारा सेंटर था एग्ज़ाम का हमारा भोपाल में हमारा एग्ज़ाम सेंटर था। भोपाल चले गए और मेरे जो दोस्त थे वो मेरे साथ में थे, मैं था। मेरी जो एग्ज़ाम जो थी वो नोट सेट 2021 वाली, वो सेकेंड शिफ्ट में थी, और मेरे दोस्त की जो एग्ज़ाम थी वो फर्स्ट शिफ्ट में थी। वो एग्ज़ाम देने चला गया और एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही हम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। लड़कियां जो हैं वो रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। भाई क्यों, किस चीज़ की, अब तुम्हें 80-20 तक का रिजर्वेशन मिल गया है, अब किस चीज़ के लिए रो रही हो। रो रही हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं वो लेके जा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। हालांकि हम ट्रेन में, हमें एक दोस्त मिला था, वो बोल रहा है यार वैसे फ्रेशर का तो सिलेक्शन होता नहीं है यार, तुम लोग बढ़िया है, एक बार जाके देख लो, एग्जाम जाके देख लो, हालांकि तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, पर एग्जाम का पैटर्न तो देख लो कैसा आता है कैसा नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ यार इतनी पढ़ाई कर ली, टेस्ट सीरीज में टॉप कर रहे हैं, फिर मतलब ऐसे कैसे बोल रहा भाई क्या आएगा, और एक्सपीरियंस भी तो नहीं था। हमने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है, तो ऐसा रहा। फिर एग्जाम सेंटर के बाहर देख रहे हैं लोग रो रहे हैं यार, कोई क्या कर रहा है, कोई आ रहा है। मैंने सोचा इन लोगों के बीच में रहना, इतनी इतनी मोटी किताबें ले रहे हैं और उस टाइम पे एग्जाम सेंटर पन्ने हैं, उन पेज जो है वो पलट रहे हैं, तो यहाँ ऐसा करने से क्या फायदा है। आपके पास में 1 घंटा बचा है, अगर आप पिछले 2 साल में 1 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं पढ़ाई में, अब इस 1 घंटे आधे घंटे में क्या कर रहे हैं आप। तो मेरे को लगा यार ये तो टॉक्सिक माहौल है। एग्जाम सेंटर के बाहर जो था वो पूरा टॉक्सिक माहौल था। मैं तो साइड में जाके चला गया, 100-200 मीटर जाके दूर बैठ गया, अकेले बैठा, म्यूजिक सुने, गाना सुनो और मस्त अपने आप को रिलैक्स किया। वॉक करके आया 1-2 किलोमीटर, तो थोड़ा फिजिकली थोड़ा रिलैक्स हुआ, मेंटली रिलैक्स हुआ। और उन लोगों को देखा ही नहीं मैंने सोचा अब तो सीधा एंट्री करते हैं, एग्जाम सेंटर में एंट्री करते हैं। उससे पहले मेरा दोस्त बोलता है, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, पहली शिफ्ट में एग्जाम देके जाता था, वो बोलता भाई साहब इतना इजी पेपर आया है, ना कोई इमेज आई है, ना कोई ईसीजी पूछी है, कुछ नहीं पूछा, पहली शिफ्ट की बात ही है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, और दिमाग खराब ऐसे हुआ कि यार पहली शिफ्ट में पेपर अगर इजी आया, इसका मतलब ये है कि सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर है वो टफ होगा, मुझे ये लगा। और फिर ये इसी टेंशन के साथ में एग्जाम में चले गए और कंप्यूटर महाराज के आगे जाके बैठ गए।
पेपर आ गया और पेपर कर दिया हमने। मैंने टोटल जो है वो उस टाइम पे 167 अटेम्प्ट किए थे नॉर्थ सेट 2021 में। तो पेपर मेरा अच्छा ही गया था। हालांकि पहले पता नहीं होता यार पेपर में कितने सही है कितने गलत है, बट इंटरनल कॉन्फिडेंस जो है वो था। आए घर पे आए और बताया कि पेपर दे के आए, घर वालों ने पूछ लिया कैसा, मैंने बोला सही हुआ पेपर। एम्स मिल जाए, कोई ना कोई एग्जाम में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाएगा। अब रैंक का नहीं पता क्या आएगी, पर हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। रोज घर वालों के फोन आते थे, और वो बाद में घड़ी आती है जब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आता है तो तब देखते हैं कि हम बाहर गए थे घूमने ऐसे। क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट मुझे तो, मैं कॉन्फिडेंट था, 100% कॉन्फिडेंट था। मैं रैंक के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं था, पर मुझे ये पता था कि यार मेरी जो रैंक है वो 2-2.5 रैंक तक आ जाएगी और सिलेक्शन हो जाएगा मेरा 2-2.5 रैंक, क्योंकि मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा यार रिजल्ट आ जाएगा और मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। तो हम ऐसे चिल मार रहे थे, बाहर घूम रहे थे, और इतने में रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आया, हम आइसक्रीम की दुकान पे खड़े थे, मेरे वो जो वाकया है वो आज भी याद है। और आइसक्रीम की दुकान पे हम खड़े थे, उसके बाद में हम लोग रिजल्ट आया, पीडीएफ खोली, और पीडीएफ खोलने के बाद में मैंने देखा कि यार रिजल्ट आया, तो मैंने आइसक्रीम फेंक दी वहीं पे। मैंने बोला यार आइसक्रीम क्या खाए, अब देखे तो सही रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया। मैंने मेरे रोल नंबर सर्च, और रोल नंबर सर्च करते ही मैंने देखा कि 138 यानी 138 नंबर पे मेरा नाम आ रखा था। और 138 नंबर में मेरा नाम आ रखा था, तो मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने बोला भाई इतनी अच्छी रैंक मेरी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हर किसी को भरोसा होता नहीं है। 138, मैंने बोला यार 138 कैसे आ सकती है, क्योंकि मेरे पास में नर्सिंग नेक्स्ट लाइव वालों का फ़ोन आ गया कि, क्योंकि वो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, वो मैं उनका स्टूडेंट एम्बेसडर हुआ करता था। अभी भी चलो उनके कॉन्टैक्ट में हूँ, पर वो मैं उनका प्रचार किया करता था उस टाइम पे। तो उनका भी फ़ोन आ गया था मेरे पास। तो मैंने बोला यार 138 तो मेरी हो ही नहीं सकती, मुझे भरोसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। और भरोसा नहीं हुआ तो मैंने बोला, मेरे भाई को बोला यार तू चेक कर मेरे अपने फ़ोन में। उसने अपने फ़ोन में चेक किया, बोला कि यार 138 में तो तू ही है, तेरा ही रोल नंबर है। तो मैंने बोला नहीं नहीं तू भी गलत बोला, तू सही बोल ही नहीं रहा। फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, एक को, हालांकि दोस्त बोल सकता हूँ, अभी मेरे सीनियर थे वो, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला यार, मैंने बोला यार भाई ये कंडीशन हो रखी है। उन्होंने बोला मैं चेक करता हूँ। उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला भाई 138 रैंक आई है। मैंने बोला भाई अभी रुक जा, एक बार और करवाता चेक। फिर एक सीनियर और बोल गया, उन्होंने मुझे जो है 4 बार क्रॉस चेक करवाया था। और 4 बार क्रॉस चेक करवाने के बाद में जो है वो मुझे भरोसा हुआ कि रिजल्ट आ चुका है। वहाँ पे खूब रोना धोना हुआ, पहले तो इमोशनल हो गए और आंखों में आंसू आ गए। फिर घर पे बात की ये हुई, फिर पार्टियाँ हुई तगड़ी जम के, 4-5 दिन पार्टियाँ हुई। और दोस्त बहुत सारे रहते थे, हम 8-10 लोग एक साथ ही रहते थे। हालांकि हमारा इन्वॉल्वमेंट एग्ज़ाम तक कम था, उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट हो गया था। और उसके बाद में खूब पार्टी वार्टी हुई, रिजल्ट का माहौल था। और मेरी रैंक जो थी नॉर्थ सेट 2021 में वो 138 थी रैंक मेरी। और कैटेगरी रैंक जो थी मेरी वो 3rd थी, मैं यानी ऐसी कैटेगरी मेरी 3री रैंक थी उस टाइम पे। तो इस तरीके से मेरा सिलेक्शन होता है। और उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में मैं टीचिंग में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, कॉलेज में भी मैं पढ़ाता था। और उसके बाद में जैसे मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही मैंने एक नर्सिंग कॉलेज जो थी मैंने वो ज्वाइन कर ली थी। और नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन की, वहाँ मैंने 1-2 महीने पढ़ाया। उसके बाद में मेरी ज्वाइनिंग आ गई एम्स जोधपुर की। और मुझे तो भरोसा भी नहीं था कि एम्स जोधपुर मुझे कभी मिलेगा, पर मुझे 138 रैंक पे मेरा एम्स जोधपुर मिल गया था। उस टाइम पे ऐसी कैटेगरी उसमें 4 सीटें थी, और मेरी जो एम्स जोधपुर में जो थी वो मेरी 1st या 2nd रैंक थी, तो मुझे एम्स जोधपुर मिल गया। इस तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और ज्वाइनिंग हो गई। तो ये कहानी थी मेरी कि मैं कैसे CHO से एम्स जोधपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ, यानी नॉर्थ CHO टू नॉर्थ सेट में कैसे पहुंचा हूँ। और ये बहुत था, क्योंकि CHO जो था दोस्तों, वो एक CHO जो था वो लिमिटेड है, थोड़ा सा उसका सिलेबस वगैरह लिमिटेड होता है, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। पर नॉर्थ सेट क्रैक करने के लिए तो आपको मेहनत करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए स्पेशल करना पड़ता है। तो वो मेहनत मैंने भी की, और वो मेहनत काम आई। और खूब सारी चीज़ें थी, रिसोर्सेज तो देखो, अगर मैं लिटरली बताऊँगा ऑनेस्टली, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, कोई अंत नहीं था पढ़ने का, क्योंकि भरोसा नहीं था कि यार इस चीज़ से आएगा ही आएगा। तो जितने किताबें होती हैं वो सारी किताबें पढ़ी, पर मोस्टली यही पढ़ी थी। एक टारगेट टाइप पढ़ी थी, और NCLEX स्टाइल में 3-4 किताबें पढ़ी थी। सॉन्डर्स पढ़ी थी, मोजी पढ़ी थी, एक डेविस पढ़ी थी। और कभी कभी लिपिन कोड भी कर लेते थे, कभी जैसे टाइम होता था तो। हालांकि लिपिन कोड में से टूट के नहीं पढ़ी, 3 चीज़ें पढ़ी थी NCLEX में। मोज भी पूरी पढ़ी थी, डेविस पूरी पढ़ी थी, और सॉन्डर्स पढ़ी थी। सॉन्डर्स में MCQ और थ्योरी पढ़ी थी। उसके अलावा इंडियन स्टाइल बुक्स में टारगेट है 4 बार पढ़ी थी, और PR यादव थी वो 7-8 बार पढ़ी थी। इसके अलावा नोट्स थे,
नोट्सों को तो पता नहीं कितनी बार पढ़ा, 15-20 बार नोट्स पढ़ लिए थे। ऐसे करके पढ़ाई जो थी खूब पढ़ी थी। और देखो लास्ट में जाते जाते मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि टाइम किलिंग जीवन में कभी नहीं करना। लाइफ में अगर आप स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल है, गलत जगह अपना टाइम कभी वेस्ट मत करें। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों से इन्वॉल्वमेंट कम, इंटरेक्शन रखें जब आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस आपका होगा और डिस्टर्बेंस होगा तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। अपने गोल से प्यार कीजिए, जब तक प्यार नहीं आप अपने गोल से करेंगे तो ऑनेस्टी नहीं आएगी, और ऑनेस्टी नहीं आएगी तो वहाँ पे उस चीज़ को फतेह करने में आपको बहुत मुश्किल लगेगा। अगली चीज़ ये है कि 4 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 4 बार पढ़ें, तो आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज होगा। और बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा, ये कहानी थी मेरी, बहुत स्लो मैंने बताई, हालांकि मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन गया होगा। ये कहानी थी मेरी कि मैंने कैसे CHO से एम्स तक मैं पहुंचा, और अभी एम्स में मैं कैसे जॉब कर रहा हूँ। आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की कहानी होगी ऐसी। मेरी कोई यूनिक कहानी तो है नहीं कि मैं कोई बादशाह बन गया, बादशाह जैसी कुछ कहानी नहीं है, पर मुझे लगा एक वीडियो बना लेना चाहिए। आप लोगों से भी बात करके मज़ा आ रहा है मुझे। तो ये वीडियो था इस चीज़ के बारे में। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो के साथ में, जिस टाइप की वीडियो की आपको आदत पड़ी है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।